जिसे बीमारी समझ रहे हो एक्चुअली वो बीमारी नहीं है, एकदम बीमारी नहीं है। यही तो आपका मुकुट है। मकरी लोग, मकरू लोग। एक बात बताओ यार, मकरी राशि कहीं भी खड़ा हो जाए, लोग उसके ऊपर जेलसी करेंगे, जलेंगे, बाप बोल के जलेंगे, 100% जलेंगे, बढ़िया से जलेंगे। अगर नहीं जलते हैं तो आप मकरू नहीं हो। ये जो लोग आपको जलते हैं या आपको एक प्रकार के उन्नति से या प्रगति से या आपकी सुंदरता से या आपके सफलता से या आपके कर्म करने का दक्षता, पात्रता, नेतृत्व से, क्योंकि ये सारे मकरू का गुण हैं। ये जहाँ जाएगा नेतृत्व लीडिंग लेने का कोशिश करेगा, और जहाँ लीडिंग लिया तो इसका लेग खिंचाई, लेग पुलिंग, बैकबाइटिंग चलेगा। इसके पीछे बिना मतलब का बदनाम लोग करेंगे। और अगर 4 नंबर और 7 नंबर का मकरू मकरी है, 4 नंबर मतलब राहु ड्रिवेन, 7 नंबर मतलब केतु ड्रिवेन, बस बेड़ा गर्द बेटा। ठीक है ना। जिसका जन्मांक 7 हो या 4 हो, भाग्यांक कुछ भी हो, तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। यानी ये जो करेंगे इनको मिलेगा नहीं, जो मिलेगा ये करेंगे नहीं। और इंतज़ार करके आप जैसे इंतज़ार में बैठे हो कि चलो क्या निर्णय लें, और इधर से 7 नंबर आपका, क्या निर्णय लोगे और कैसे निर्णय लोगे। गर्दन तो है ही नहीं 7 नंबर का, केतु का गर्दन है कि नहीं। तो इस कंडीशन में आप जो कह रहे हो कि आपके घर परिवार वाले ही आपको बाधा दे रहे हैं, तो क्या बाहर वाले बाधा देंगे? नहीं, ये बताओ ना, आपको बाहर वाले बाधा देंगे क्या? बाहर वाले तो कुछ जाता आता नहीं है, तो वो बाधा देंगे, हर काम में बाधा देंगे। ये मत करो, ये करो, ये मत करो, वो करो, वो मत करो, ये करो। और लेकिन जब आप अपने को साबित कर दोगे ना, हर बाधा विघ्न से उठ के जब साबित अपने को कर दोगे, तो वही लोग, मेरा चैलेंज है, गारंटी है, आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, आपके पीछे पीछे जाएंगे। आपके नाम पे, मतलब जो लोग आपका लेग पुलिंग कर रहे थे, बैकबाइटिंग कर रहे थे, हिसंगा कर रहे थे या जेलसी कर रहे थे, वही लोग आपका गुणगान करते नहीं थकेंगे। मैं कईयों को करा दिया। आपका माँ आपके साथ ऐसा किए, आपके पड़ोसी आपके साथ ऐसा किए, आपका भाई आपके साथ ऐसा किए। ऐसे हज़ारों केस मेरे पास है जिस मकरू का माँ, भाई, बहन या अपना बाप बाधा देते हैं। हाँ, देते हैं, नहीं देके कहाँ जाएंगे। और शनि का 7.5 का कंडीशन हो तो कुछ बाधाएं ज़्यादा आते हैं। और अपने मुंह से मान रहे हो कि जब आप सफल हो जाते हो तो वही लोग आपका तारीफ़ करते हैं और फिर आपको ट्रैप में फंसाते हैं, फिर आपको लेग पुलिंग कराते हैं। तो ये कोई नया बात तो नहीं है, एकदम आसान बात है। एक बात कहूँगा कि जब अपने को मजबूत कर दोगे, पावरफुल कर दोगे, स्ट्रॉन्ग कर दोगे, साधना के माध्यम से स्ट्रॉन्ग कर दोगे, तो देखना कि किसी मायके लाल में दम नहीं है कि आपको कोई डिस्टर्ब कर दे, हिला दे, या आपके लक्ष्य से विच्युत कर दे, या फिर आप ये सोचोगे कि मुझे घर छोड़ के जाना है। कहाँ जाओगे? घर छोड़ के कहाँ जाओगे? जब अपने ही शत्रु हैं तो पराये कहाँ से मित्र हो जाएंगे। और ये जो कंडीशन बनता है, अगर ऐसे मकरी का 12 घर में अगर ज़्यादा प्लैनेट बैठ गए तो ऐसे कंडीशन कुछ ज़्यादा होता है। देखो, लॉस हाउस में बाप बैठ गया, सूर्य अष्टमाधिपति, विपरीत राजयोग भी बनता है, और आपका बाप ही आपका काम में आपको नुकसान करने का काम कराएगा। आपके माँ का घर का मालिक मंगल 12 में बैठ गया तो माँ से पटरी नहीं हुआ। आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हो कि मेरा माँ बाधा देती है, बदनाम करती है, नुकसान करती है, खर्चा करती है। फिर यहाँ पर आपके जो कुंडली में छोटे भाई बहन का जो उस कंडीशन में, वो भी जब बाधक स्थान में बैठते हैं या व्यय स्थान में बैठते हैं, ये तो नेचुरल ज़िंदगी में ये लोग ऑब्स्टेकल देते हैं कुंडली के अनुसार। और जनरली खाली मकर राशि को भी फलित किया जाए तो मकर राशि के साथ ये होना एक स्वाभाविक बात है, कोई बड़ा बात नहीं है। कर्म में बाधा देना, बैकबाइटिंग करना, लेग पुलिंग करना,
और जो काम कर रहे हो वहाँ से विच्युत करके फिर नीचे गिराना, फिर से आपको मीठा मीठा बात बोल के आपको समझा बुझा के बहला के फुसला के आपसे पैसा निकाल लेना, और बाद में जब आपका पैसा ख़त्म हो गया तो पीछे में एक लात खींच के ठोकना, फिर आप गिरते हो, बोला अब गलती नहीं करेंगे। कुछ दिन के बाद जाके देखते हो वही लोग आपको फुसलाया, फिर जाके आप उनको पैसा देने लग गए, फिर उनको जाके सहायता करने लग गए, फिर से मीठा मीठा बात बोलने लग गए। समझते तो हो, लेकिन जब एक्शन करने का टाइम आता है तो आपके सरल सहज निष्कपट हृदय का फ़ायदा ये लोग उठा लेते हैं। ठीक है, यही तो राम कहानी है, और इस राम कहानी को साथ जीना है। भाग जाना मज़ेदार खेल नहीं है, कितना दूर भागोगे, भाग नहीं सकते, तो इसको फेस करना है। तीसरा बिंदु ये है कि ये सोचना पड़ता है कि जो हम समझ रहे हैं वो कहाँ तक सही है। चौथा बिंदु है कि देखो, जिसका जन्म ही शनि 7.5 में हो गया, यानी आजन्म शनि 7.5, चंद्रमा के साथ शनि बैठा है मकर राशि में विषयोग बना के, तो ऐसे कंडीशन में कोई शुभ ग्रह का दृष्टि भी नहीं है, तो ये तो परेशानी का कारण और सबब बनेगा। मानसिक लेवल पे एक तरफ बहुत स्ट्रांग बना रहा है और एक तरफ बहुत स्लो डाउन बना दे रहा है। इट इज़ ट्रू, ऐसे लोग बहुत मैच्योर्ड होते हैं, बहुत कुछ देख पाते हैं जो आम आदमी नहीं देख पाता है। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि विषयोग है तो विषयोग है, इस विषयोग का निवारण करना अत्यंत आवश्यक रहता है। और अगर इस विषयोग का निवारण नहीं करा पाते हो तो ये तो स्वाभाविक बात है कि आपको कष्ट देगा, और यहाँ से मुक्ति पाने का तो कोई उपाय नहीं रहेगा। ऊपर से आपका जो नक्षत्र, तो श्रवणा नक्षत्र का गुण धर्म स्वभाव क्या है? अति चंचल, अति उन्मना। तो एक तरफ मन चंद्रमा श्रवणा में, साथ में शनि, यानी माइंड इज वेरी फास्ट बट ब्रेक। तो ऐसा आदमी के ज़िंदगी में क्या होता है कि वो सब कुछ ठीक करने का पूरा कोशिश करता है, अपने मेहनत पूरा लगा रहा है, लेकिन रिजल्ट जब निकलने का टाइम होता है, ड्यू टू स्लो डाउन एंड विषय होगा, उस रिजल्ट, वो फल उसको फलीभूत नहीं हो पाता है, उसे नहीं मिल पाता है। फल से निरत होना और जो फल मिलेगा उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं होना। फिर एक बार गिरता है, फिर एक बार कोशिश करता है, चलो अभी IAS किया, OS किया, IPS किया, UPS किया, या फिर नौकरी करने लग गया, या फिर ये जो एक प्रकार का इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब पेंडुलम जैसे ज़िंदगी। अभी गए पढ़ने के लिए बाप बुला लिया, अभी गया नौकरी करने के लिए माँ बुला ली, अभी गए IPSC के लिए भाई बुला लिया, अभी बोले पढ़ाई मत कर, शादी कर ले, अभी बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, तू खा पी घर में बैठे रहो, कुछ काम मत करो, हम ग्रामीण क्षेत्र के हैं, कृषि क्षेत्र के हैं, डोमिनेंट ऑन फीमेल। तो ये जो डोमिनेशन है, ये जो सोच है आपके अंदर कि हमें, आई एम डोमिनेटेड बाय माय फैमिली बिकॉज वी बिलोंग्स टू ए फार्मर फैमिली। देखो, ये सामाजिक का परिस्थिति ये है कि अगर आप लोग, मतलब आप जो कृषि परिवार से आधारित में हो, क्योंकि नारी के द्वारा या महिला के द्वारा या बेटी के द्वारा या बहन के द्वारा या लड़की के द्वारा किसी भी प्रकार का छोटा मिस्टेक पूरे परिवार का बिन मतलब का बदनामी, साथ में आपका भी बदनामी, साथ में खानदान में, समाज में, और जो आपके माहौल है या आपके जो एरिया है, गांव है या मोहल्ला है, उसमें ये लोग, आपके पूरा परिवार खड़ा नहीं हो सकता है। तीसरा बिंदु ये है कि मकरू तो ऐसे ही बदनाम, जो नहीं किया उसमें बदनाम, जो किया उसमें बदनाम। और ये एनर्जी किसी को समझ में आए नहीं आए, पकड़ लो आपका पिता जो यहाँ दिखाई दे रहा है कुंडली में, उस कंडीशन में कुछ ज़्यादा ही संभावना रहता है। ये नेचर, लॉ ऑफ नेचर है कि आपको लोग पढ़ देते हैं कि आपके अंदर वो जो प्रचंड कर्म करने का क्षमता, दक्षता, पात्रता है, इस काम के अंदर अगर आप चल रही हो और कहीं एक छोटा सा मिस्टेक जो कि आप नहीं किए हो, जिस गलती का कारण आप नहीं हो, कोई और है, जैसे आप खुद बोल रहे हो कि ये जो लेडीज़ वर्ग है, परनिंदा, परचर्चा, कान भरना, दूसरे के बारे में
बहुत टॉक्सिक हो गया, फिर घर में अशांति बढ़ा, घर से अशांति बढ़ने से बाहर जाने का मानसिकता बनेगा। लेकिन इसका परिणाम को भी तो देखना पड़ेगा कि ये इसका परिणाम अल्टरनेटली क्या होने वाला है। अगर इसका परिणाम बुरा हो जाए तो आपके लिए भी हानि, परिवार के लिए भी हानि। तो वो समझदारी के साथ आपको काम करना है, नहीं करना घर में बैठ जाना ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस कर्म के साथ आपको एडजस्ट करने का टेक्निक को सीखना पड़ेगा। जो आपके अंदर विचार है कि मैं कल तक तो शादी नहीं किया, आज शादी कर ली हूँ और ऐसे ज़िंदगी से तो अच्छा है कि बाहर घर छोड़ के चला जाऊँ, बाहर दिहाड़ी करके खा लूँ। मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सी जगह मैं नौकरी किया हुआ हूँ, अच्छा बात है, मना नहीं है। लेकिन आज के समाज के स्थिति को अध्ययन करना, सामाजिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि सामाजिक परिस्थिति क्या है। आज 56 इंच का 9-10 साल शासन होने के बावजूद और इससे पहले हाथ वालों का, फूल वालों का शासन होने के बावजूद क्या एक नारी को, एक महिला को, एक स्त्री को, एक बेटी को, एक बहन को वो इंडिपेंडेंसी, वो सुरक्षित अपने गांव में है, मिल रहा है? कि मुझे प्लान भी करना है या यही होता रहेगा। मैं आपको सबसे पहला कह देना चाहता हूँ कि ठीक है, आप बहुत साहसी हो, आप सब कुछ कर लेने का क्षमता, दक्षता, पात्रता आप रखे हो, आपके पास वो ताकत है जो आप नहीं होने वाला चीज़ को भी कर सकते हो। यू हैव दैट कैपेसिटी। आपका कुंडली कह रहा है कि आप बहुत पराक्रमी हो। लग्न से तृतीय में मंगल बैठा है और लग्न से तृतीय में सूर्य बैठा है, तो ऐसे कंडीशन में यू बहुत पराक्रमी हो। आप जितना मुंह से बोल रहे हो मैं उससे ज़्यादा आंक रहा हूँ। साथ में आपके जन्मांक भी साथ, आपके मोबाइल अंक भी साथ, ये सारे साथ मुझे बता रहे हैं कि क्या क्या सेंसिटिव और कितने पावरफुल आप नहीं होगी। तो लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, 7 का जन्म आदमी का जितना भी डिसीजन है मैक्सिमम इमोशन से होता है, भेजा नहीं है, सर नहीं है। और इस कंडीशन पे जो सोचोगी वो उसका परिणाम आगे चल के नटगुड होने वाला है, क्योंकि ऐसे नंबर वाले सामूहिकता में सोच के निर्णय लेने का क्षमता इनमें थोड़ा सा बेसिकली कंपनी से ही कम में आता है। द्वितीय क्या है आपकी ज़िंदगी में इस समय जो आप निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हो, मेरा पति की बाहर है, मैं यहाँ हूँ एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड, और मेरे पास नौकरी करने का भी दम है लेकिन मैं बैठा के खाऊँ और महिलाओं के साथ बैठ के परनिंदा पर चर्चा और दूसरे का कमी निकालना और उसी में मेरा दिन चला जाए, मैं नहीं चाहता हूँ। करेक्ट, गुड, वेरी गुड। आप इतने हायर एजुकेटेड हो, आपका बृहस्पति भी अच्छा है, ज्ञानी हो, लेकिन ये निर्णय इस समय अच्छा नहीं है। आपका चिंतन बहुत अच्छा है, मैं इसको हाँ कहता हूँ, परंतु वर्तमान आपके महादशा राहु में मंगल आखिरी टाइम पे चल रहा है। इस समय तो यात्रा इत्यादि खतरा है। राहु में मंगल ढेर सारे कुछ ना कुछ जिंदगी में जल सकता है, बर्बाद हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और जब भी राहु जैसे महादशा में मंगल का अंतर्दशा और उसका टिप एंड पार्ट आ रहा हो तो याद रखना जिंदगी में एक दशा संधि मुहूर्त आ गया जहां आपका जिंदगी का सबसे बैड टाइम जोन से गुड टाइम जोन में घुसोगे। हालांकि बैड नहीं है, राहु तुला लग्न के लिए कारक है, मकर राशि के लिए कारक है और अच्छा जनरली कहीं भी बैठे अच्छा फल देता है और इस कंडीशन में ठीक है। लेकिन तो राहु है और ये नेचुरली कहीं ना कहीं से आदमी का दिमाग को बरगलाएगा। राहु का काम भ्रम है, तो आपसे भ्रम कराएगा, आपसे भूल करवाएगा, आपको भगवा बनाएगा, आपको भटकाव में लेने के लिए कोशिश करेगा। और इस समय जो भी निर्णय लोगे वो भटकाहट भरी रह सकती है। ऊपर से इस समय आपका अगर हम लोग की योगनी दशा को देखते हैं तो यू आर रनिंग नाउ इन संकटा। तो संकट शब्द को समझ रहे हो क्या है? चलो संकटा का तो एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप भी अध्ययनरता हो, विदुषी नारी हो, समझदार हो, संकटा शब्द समझ रहे हो या नहीं समझ रहे?
तो ये अगर योगिनी दशा चल रहा है, प्लस इस समय अगर आपका हम लोग चर दशा को देखते हैं तो इट इज इन पाइसी, और आपकी कुंडली में द स्पाइसी लॉर्ड पाइसी दशा को अगर हम लोग फलित करते हैं, कालपुरुष कुंडली के द्वादश स्थान लॉस हाउस, और लॉस हाउस लेकिन मोक्ष और मुक्ति का भी है और विदेश परिभ्रमण का भी है, तो पॉजिटिव भी है। लेकिन पूरा प्लानेटरी कंडीशन को देखेंगे तो इस समय जिंदगी का 18 साल आपका द्वादश ही एक्टिवेटेड था। ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, नुकसान, यात्रा, परेशानी, उस लॉर्ड का उस हाउस प्रचंड एक्टिवेटेड था हर दिशा से। तो आपको बहुत सारा बिना फालतू का यात्रा दिया, बिना फालतू का स्थान में जाने लगे, बिना फालतू का कोर्स में कराया, भ्रम कराया, भूल कराया, भटकाव कराया, अभी भी है। और ये करीब करीब 2025 तक तो इसका एनर्जी रहेगा ही। और जब तक 2025 ना जाए, 2025 जनवरी 10 तारीख जनवरी 25 जब तक नहीं जाता है, मैं आपको कहूँगा कि इस प्रकार की उधेड़बुन और भयंकर चिंता विचार इनको थोड़ा सा विराम देवें। और जब तक संकटा का भी नहीं खत्म होता है तब तक भी इस समय का निर्णय ले लोगे, निकल जाओगे, लेकिन रिस्क ले लोगे, आप सफल हो भी जाओगे, क्योंकि अतिबली हो आप, ऊर्जावान हो आप, कर लोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ एक नारी का फिजिकल पावर, बट मेंटल पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको शनि मैच्योरिटी दे के बैठा है, कर भी लोगे, लेकिन कर लेने के बाद आखिरी में खुद से अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। उस समय जो ये आपके अंदर यक्ष प्रश्न आएगा, जो मैं ये करके आ गई, इसका अर्थ सही, ये मैं सही की या गलत, इस द्वंद्व में आप पड़ने वाली हो, और जिसका परिणाम आगे चल के ढेर सारा नुकसान है। क्योंकि बैड टाइम का बैड डिसीजन या बैड टाइम का गुड डिसीजन दोनों ही अपने जीवन में एक बहुत बड़ा गड्ढा, एक खाई जिसको कभी नहीं पाट सकते। ठीक है, आपका पति आपको सपोर्ट करे नहीं करे, आपके फैमिली सपोर्ट करे नहीं करे, आप अकेले जाके कहीं भी नौकरी या कहीं पर अपने को स्टेबल करने के रखना चाहते हो, आप अपने घर में बंधी हुई रहना नहीं चाहते हो, खाओ पियो सो जाओ, बच्चा पैदा कर दो, खाना बना दो, और दूसरे महिलाओं के साथ निंदा अपमान परचर्चा परनिंदा परचर्चा सम नहीं अधमाई, इसमें लगे रहो, आप नहीं चाहते हो, अच्छा बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखो, ये तो समस्या बता दिया और समस्या का रिजल्ट बता दिया। मैं कह रहा हूँ कि देखो, आप चाहो तो, क्योंकि इतना क्रिएटिविटी शनि युक्त चंद्रमा देता है, और मकर राशि वाले इतने क्रिएटिव व्यक्ति विशेष होते हैं कि कहीं भी किसी भी जगह में अपना रास्ता निकाल लेते हैं, कहीं भी किसी भी जगह में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, कहीं भी किसी भी जगह में जब सब रास्ता बंद है और तुला लग्न मकर राशि चतुर्थ चंद्रमा हो, तो ये लोग को क्या बताएं, ये लोग तो ऐसे ही, मतलब सांड तो सांडीन भी होते हैं। मतलब आप फीमेल सांड जिसको बोलते हैं ना, जहाँ नहीं जाना है वहाँ जा सकते हो, जहाँ नहीं करना है वहाँ कर सकते हो, जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ भी रास्ता निकाल सकती हो। इसको बोलते हैं पतझड़ में भी राह बनाते राही मचल मचल चलता है। तो आपके पास वो कैपेसिटी है, आप अपने को इन्वेंट करो, निकालो। आप जहाँ हो वहीं बैठ के, वहीं रह के सामाजिक पारिवारिक जो दायरा हैं उनको नहीं तोड़ के आप अपने लेवल पे स्टेबल कर सकते हो। परिवार जगह में, समाज जगह में, मायके जगह में, ससुराल जगह में, इन सभी भीतर में रहते हुए इन सारे बॉन्डेजेस को, इन सब बैरिकेड्स को, इन सभी फेंसिंग्स को नहीं तोड़ के भी एक सुरक्षित जोन में रहते हुए, क्योंकि हमारे समाज में ये लोग कहीं ना कहीं एक खाली बॉन्डेज नहीं है, ये लोग सुरक्षा बंधन भी हैं, एक फेंसिंग है। इनको छोड़ के अगर हम हट जाएं तो सोसाइटी, समाज में इतने कुत्ते भरे पड़े हैं और ऐसे नोच के खाएंगे कि जिसका कोई रहा या था नहीं मिलेगा। और मकर राशि जानते हो ना, जिसको विश्वास करे उसी वही धोखा देता है। जिस आदमी का उंगली पकड़े, हाथ पकड़े, आज नहीं तो कल वही उसको औकात दिखा देता है। 27 साल का रिलेशन देखा हूँ धोखा खाते हुए,
11 साल 12 साल का रिलेशन फ्रेंडशिप देखा हूँ, चंद रुपया के लिए मतलब बैक बाइटिंग करते हुए, पीठ पीछे मुंह में राम राम, बगल में छोरी चलाते हुए। मकरू वाले इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में पीड़ित रहते हैं। जिस भाई को ज़िंदगी भर पाला पोसा बढ़ाया, वही भाई आखिरी में इसका धन संपत्ति ले जाए। जिस दोस्त को ज़िंदगी भर देते देते आया, जब औकात दिखाने का समय आता है तो अपना औकात दिखाई देता है, जहाँ ज़िंदगी भर उसी के थॉट में रहता है। जिस लबरी लबरा को ज़िंदगी भर उंगली पकड़ के चलने का सपना देखा, जब आँख खुलता है तो देखता है कि वो किसी और का है। तो ये मकरू का लिखा हुआ आया है, ये अभिशाप है मकरू का। तो यू आर नॉट दैट, सपोज दैट यू हैव दैट नॉट एनर्जी कि आप ये सोचो कि मैं इस सोशल फेंसिंग को, इस सोशल बैरिकेड को, इस सोशल जो आपको सुरक्षा बंडेज है, इससे निकल जाऊं और मैं उखाड़ मोड़ के ताड़ के छोड़ के उल्टा दूं। अच्छा बात है, कर दोगे, लेकिन ये समय नहीं है, ये समय नहीं है। मैं कहूँगा नहीं, आपको अभी 2025 तक दुबक के रहना है, ज़्यादा उछल कूद नहीं करना, ज़्यादा उथान पुथान नहीं करना। मंगल का टाइम है मात्र, और 1 साल भी नहीं है बाकी, और 6 महीना, अभी 3 हो गया ना, तो और 9 महीना बाकी है। 9 महीना के बाद आपके दिमाग में सारे करेक्ट विचार आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपके लिए गुरु का महादशा शुरू होगा। तो उस कंडीशन में आप देखना कि बाकी 13-14 साल आपको इस फैक्टर से, क्योंकि इधर 7.5 खत्म हो गया होगा और गुरु पंचम में रहेगा, तो महादशा का शुरुआत से ही आप पंचम बृहस्पति को पा रहे हो, तो ऐसे मकरा मकरी मकरू के लिए तो परम कल्याणकारी हो गया ना, और अति उत्तम हो गया ना। एक टाइम जोन यू स्टार्ट, आप अगर इसको टारो कार्ड में देखोगे, ये न्यू स्टार्ट जिसको बोलते हैं, जो फूल है, एक नया प्रारंभ में जा रहा है, एक नवीन सृष्टि के रचना में जा रहा है, तो आपके लिए ये है। और यहाँ जरूर चैलेंज है, ऑब्स्टकल्स है, बाधा विघ्न है। उस समय अभी तो आपके भाई बहन माँ बाप ऑब्स्टकल दे रहे थे, उस समय आपका पति स्वयं जो अष्टम में बैठा है वो बाधा देने लगेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपके ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से उस बाधा विघ्न कष्ट पीड़ा, उस नर्क यंत्रणा, उस कचड़ा गंदगी के अंदर से आप देखना एक नूतन सृजन, एक आनंद, एक मजा, एक मस्ती, एक सुहावना, एक प्रगति, एक विकास भी हो। अगर आप ये कहते हो कि मेरे को ज़िंदगी में रेड कारपेट ग्रीन कारपेट मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक कांटा नहीं, एक समस्या नहीं, और कोई टेंशन नहीं, कोई बैक बाइटिंग नहीं, कोई लेग पुलिंग नहीं, फिर सब बढ़ सकते हैं, मकरू नहीं बढ़ सकता है, मकरी नहीं बढ़ सकता है। मकरा मकरी को बढ़ने के लिए आवश्यक है स्ट्रगल, ऑब्स्ट्रकल, बाधा विघ्न, कचड़ा, गंदगी, नेगेटिव एटमॉस्फेयर जितना ज़्यादा आएगा वो उतना ज़्यादा रास्ता फाड़ के आगे बढ़ेगा। पतझड़ में भी राह बनाते, राही मचल मचल चलता है, सफल विफल और आशा निराशा, इसके और कहाँ जिज्ञासा। कर्म करें कर्मलीन बने, कर्म करें कर्मलीन बने, यही तो मकरू का विचार है, जिंदगी का आधार है। तो ये जो भी आप मेरे को गिनवा रही हो ना, ये समस्या ये समस्या ये समस्या, उन सब में ना ऐसा करके पॉज बटन लगा के डिलीट मार दो। ऐसे समझो कि मेरे को कोई बाधा नहीं है, मेरा यही ज़िंदगी और इसमें चल रहा है। और आने वाला टाइम है जहां आपको ऑटोमेटिक क्योंकि दशा चेंज हो रहा है, और ये दशा परिवर्तन के लिए आपके अंदर ये भी भावनाएं आ रहे हैं। दशा संधि है इसलिए भावनाएं आ रहे हैं, क्योंकि नया स्टार्ट का समय आ रहा है, इसलिए ये प्रिपरेशन है। लेकिन इस समय नहीं, वेट फॉर दैट सुपर अपॉर्चुनिटी। शिकारी को देखे हो ना, बंदूक में ऐसे बैठ के वो टाइगर के ऊपर ताक के रहता है, बोलता और आने दे और आण दे और आण दे और आण दे। जब टारगेट में आता है ना तब शूट आउट करता है, तभी जाके शिकार होता है। शिकारी जिंदगी, मकरू जिंदगी, बड़ा इंतजार करना पड़ता है, ठीक है ना। जॉन कॉर्बेट का किताब पढ़ो एक बार। जॉन कॉर्बेट जो आपके यहाँ
हरिद्वार में जिनके नाम पे सबसे बड़ा पार्क है, जो सबसे बड़ा भयंकर बाघ को 8 साल पीछा करते करते मारा है जॉन कॉर्बेट, उसका जीवनी को एक बार पढ़ो। रात को पढ़ नहीं सकोगे जब शेर के साथ उसका ज़िंदगी चलता है। शेर के पीछे ये सोच रहा है कि मैं शेर के पीछे जा रहा हूँ, शेर को फॉलो कर रहा हूँ, पानी पी रहा है, देखा है कि शेर इसके पीछे खड़ा है, ठीक है ना। तो ये मकरू का ज़िंदगी है। आप ये सोचते हो कि मैं बंदूक लेके शेर का पैर का चिन्ह से मैं शेर को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं पता कि वही शेर आपको पीछे से ताक के बैठा है। मौका मिलेगा तभी दे देगा एकदम कस के। तो बी अलर्ट, बी अवर, हैव पेशेंस, वेट फॉर द राइट टाइम एंड राइट अपॉर्चुनिटी। ओके। लग्नेश अपने से द्वितीय स्थान में, और छोड़ दो, ऐसे सोचो, लग्नाधिप द्वितीय स्थान धन के स्थान में स्वयं शुक्र भगवान, तो शुभ ग्रह अगर धन स्थान में बैठ जाए और उसमें भी शुक्र बन के बैठ जाए तो कैसे नहीं कहेंगे कि आपके पास धन का पर्याप्त मात्रा नहीं होगा। और अष्टक वर्ग में और इसके ग्रह बल में और इसके भाव बल को मद्देनजर रखते हुए मैं कहता हूँ, हाँ आप संपूर्ण अमीर योग है, यहाँ दरिद्र योग गरीब योग तो नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं आपको सर्वाष्टक का नंबर सेकंड और सर्वाष्टक अष्टक वर्ग, हाँ ये तो मिल गया। तो इसको देखते हुए मैं कभी नहीं कहूँगा कि आपके पास धन का समस्या रहेगा ना, ऐसा नहीं हो सकता है। और लग्न से भी, राशि से भी, सूर्य से भी, इन दोनों तत्वों से देखते हुए, और लाभ स्थान प्रचंड है ना भाई, लाभ स्थान तो आपका, तो लाभ स्थान के ऊपर तो मतलब क्या बताएं, राजयोग पड़ा हुआ है यहाँ। तो इसके लिए आप चिंता मत करो, बेफिक्र रहो, आ रहा है आपके लिए प्रचंड समय, गोल्डन सुपर हिट। अभी ज़िंदगी का 18 साल तो लॉस हाउस का लाइफ चला, 12th हाउस का लाइफ चला अभी, और अगर लग्न से बोलेंगे 3rd हाउस का, और सूर्य से बोलेंगे तो दैट इज ऑल्सो लॉस हाउस। लेकिन अभी आपका ज़िंदगी में एकादश स्थान का महादशा चलेगा, एकादशाधिपति का महादशा चलेगा। हाँ ये अष्टम भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और सूर्य से दशम भी है, ये भी मना नहीं कर रहा हूँ। तो इस सारे गणितों को देखते हुए मैं कहूँगा कि 30% बैड रिजल्ट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन नियर अबाउट 70% आपके ऐसा कोई मनोकामना नहीं है जो आपके जीवन में परिपूर्ण नहीं होगा। ये एकदम चैलेंज है, एकदम गारंटी है, हर मनोवांछा पूरा होगा, लेकिन कष्ट के साथ, बाधा के साथ, लेट के साथ, डिले के साथ। और इसमें मैं आपको एक आगाह करना चाहता हूँ कि अगर इस समय आप अपने प्रति न्याय नहीं किए, परिवार के प्रति न्याय नहीं किए, अपने पति और आपके मायके और बायके के प्रति, आपके ससुराल के प्रति न्याय नहीं किए, ले दे के हो सकता है 14 साल आप टॉप में चले जाओ, सुपर टॉप हो सकता है, आप बहुत बड़े, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, यू हैव दैट कैपेसिटी। आप अभी घर द्वार छोड़ के चले जाओ, आप कहीं भी रहो, वो टाइम जोन आ रहा है जहाँ आपके लिए हर प्रकार का दशा दिशा अपॉर्चुनिटीज़ इंतज़ार करके बैठा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मात्र 14 साल या 15 साल के लिए, 15 साल के बाद ला के ऐसे गजड़ेगा आपको कि आपको पानी तक देने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय शनि का महादशा शुरू हो जाएगा। और जानते हो, चंद्रमा के घर में शनि को दुख, चंद्रमा से द्वितीय शनि को सुख, लग्न से चतुर्थ शनि सुख के घर में दुखेश, मास से माँ का घर में शनि बैठा है तो माँ के साथ कैसे अच्छा संबंध हो जाएगा। सूर्य से द्वितीय स्थान में शनि, आत्मिक शोक, तो ये रिजल्ट तो नाकारा नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अभी 14 साल अगर आप सत्कर्म करोगे, आध्यात्म में रहोगे, जब तक पूजा पाठ आध्यात्मिक जीवन बिताओगे, और जो पारिवारिक सामाजिक फेंसिंग है, जो बैरिकेड है, उस बैरिकेड को पालन करते हुए चलोगे, तो
आपको कम मिलेगा जानता हूँ, लेकिन सुरक्षित रह के मिलेगा। लेकिन इस फेंसिंग को कूद फांद के भाग जाओगे, बहुत मिलेगा लेकिन असुरक्षित के साथ मिलेगा, असुरक्षा भाव से मिलेगा। इसमें आपके लिए खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि बोला लग्नेश जाके कहाँ बैठ गया? शत्रु घर में बैठा है। तो ऐसा व्यक्ति कहीं भी जाए, किसी भी जगह में जाए, उसका जो भाव है, उसका जो एनवायरमेंट है, अपोज तो करेगा। मित्र गृही बैठा होता, स्वगृही बैठा होता, मैं ऐसा फल नहीं बोलता। और वो जहाँ जाएगा, अगर निकला, अपने बुद्धि नहीं लगाया और निकल गया, और आज नहीं तो कल निकलेगा, क्योंकि जन्मांक 8 में जन्म हुआ है और केतु 8, केतुआ बाबा भाग्यस्थान में बैठे हैं। अच्छा है, आध्यात्मिक मोक्ष, मुक्ति, स्पिरिचुअल ग्रोथ, लेकिन नहीं किया तो केतु यहाँ पर पीड़ित हो जाएगा और जीवन को नर्क बना